बजट ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज्य हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 एमपी का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 10 साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आप खुश नहीं हैं बजट से? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य से? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है।
अयोध्या को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। खाली जो बजट था ये अलायंस पार्टनर्स को खुश करने के लिए बजट था। बार बार बहुत से स्टेट्स के लोग देखते रहे कि अब हमारे स्टेट की कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी, आम गरीबों के लिए कुछ होगा, किसान की एमएसपी का कुछ होगा, कोई नई राहत देश के लोगों को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो बार बार बिहार का नाम आया, बार बार आंध्र प्रदेश का नाम आया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरे का पूरा बजट केवल अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए रखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो नेग्लिजिबल है। वहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों के लिए छोटी बहुत अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज इनसफिशिएंट। दुखद बात यह है कि यूपी का तो नाम ही नहीं लिया गया। यूपी को देने की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य का पूरे 1.5 घंटे के भाषण में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नाम तक नहीं लिया। नाम देने की तो बात है। सरकार बचाओ बजट थी, इसमें केवल उन एलाइज पार्टियों के प्रदेशों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई जिन लोगों ने इस सरकार को समर्थन देकर के सरकार बनाने में भूमिका अदा की। ये केवल सरकार बचाओ जो है बजट के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए जनमानस को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है।